हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th के गणित का एक चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या सवाल आते हैं, जैसे बहुलक, माध्यक, माध्य और परिसर इस चैप्टर का नाम है। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके वीकली टेस्ट में, क्योंकि आप भी आगामी जान रहे हैं सैटरडे को यानी 30 तारीख को आपका गणित का भी वीकली टेस्ट होना है और इसमें आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत सारे सवाल आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम का बेहतर तैयारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला ही है, क्या है, बहुलक। अगर ये पूछे कि बहुलक से क्या है, कि जो आंकड़े यानी ऐसा आंकड़े जो सबसे अधिक बार आया हो, क्या है, जो सबसे अधिक बार आए हो उसे ही क्या कहा जाता है, बहुलक कहते हैं। यानी वो जो आंकड़े में सबसे अधिक बार आया हो उसे क्या कहेंगे, बहुलक। जैसे यहाँ एक आंकड़ा दिया हुआ है 1 3 2 7 2, यानी देखा जाए यहाँ 2 कितना बार आया है, 2 मर्तबा आया है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा इसका क्या है, बहुलक कितना है, 2 है। इस तरह यानी आंकड़े में जो भी ज़्यादा मर्तबा आए तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। जैसे हम कहें 1 है, 3 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि कितना मर्तबा आया है, 2 मर्तबा। तो यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ बहुलक कितना है, 3 है। तो जो भी आंकड़े में सबसे अधिक बार यानी ज़्यादा बार आया हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, कि अब देखते हैं यहाँ पर माध्यक। क्या देखते हैं हम लोग, माध्यक किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखना है। पहले जो भी आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे यही आंकड़ा हम लेते हैं, ये आंकड़ा दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ उसे क्या करना है, बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। उसके बाद जो ठीक बीच में रहता है, जो ठीक में बीच में रहता है वही वाली संख्या को क्या कहा जाता है, माध्यक कहा जाता है। जैसे यहाँ पहले इसको क्या किए हम लोग, बढ़ते क्रम में सजाए, 1 2 2 3 7, इसको क्या किए, बढ़ते क्रम में सजाए। यहाँ टोटल कितना संख्या है, 5 है, तो 2 हम लोग इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए। बीच में जो संख्या बचा यानी बीच में कितना बच गया, 2। तो अतः हम कह सकते हैं कि माध्यक हमारा क्या हो गया, 2। यहाँ ये आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़िए कि जितना बहुलक होता है उतना ही माध्यक होता है। ये कोइंसिडेंस है कि जितना बहुलक है उतने माध्यक भी है, लेकिन ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि जो बहुलक हो उतने ही माध्यक हो। यानी जो ठीक बीच में आए उसे हम लोग क्या कहेंगे, माध्यक कहेंगे। लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूजन ये देगा कि वहाँ सम संख्या हो जाए, यानी यहाँ जैसे विषम था, 5 था तो विषम था, 5 संख्या था तो कितना था, विषम था। लेकिन यदि आंकड़े की संख्या क्या हो, सम हो, ध्यान देखना है, यदि आंकड़े की संख्या सम हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, बीच में जो 2 संख्या रहेंगे उसके लिए क्या करेंगे, वो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ देखना है 1 2 3 3 7 6, यानी यहाँ कितना संख्या हो गया, 6 संख्या हो गया। यानी किस में आ गया, ये सम में। यहाँ कितना था, 5 था, तो ये किस में था, विषम में। सम में आ गया तो यहाँ क्या देखना है कि 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच में 2 बच गया, यानी कितना बचा, 3 3। तो इन 3 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग। तो मेरा आंसर कितना निकल आ गया, 3। तो ध्यान देना है माध्यक में क्या करना है, यानी बहुलक का बात करें तो क्या, जो सबसे अधिक बार आए उसे क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। और माध्यक क्या बोले कि जो ठीक बीच में रहे उसे क्या कहेंगे, माध्यक। और यदि 2 ठो बीच में रहे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तब जितना निकलेगा उसको ही क्या कहेंगे, माध्यक कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला देखते हैं पार्ट क्या है, माध्य। क्या देखते हैं, माध्य क्या है, यदि दिए गए सभी आंकड़ों को, माने जो भी दिया गया आंकड़ा हो उस आंकड़ा को पहले क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जैसे यहाँ क्या किए, जो दिया हुआ है 1 2 2
3 7 यानी इसको जोड़ दिए। उसके बाद जितना संख्या उतना से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो कितना है 5 है, तो 5 से हम लोग क्या कर दिए, भाग दिए। जब जोड़े तो कितना आया 15, और 15 को जब 3 से भाग दिए तो कितना आ गया, 3 आया। 5 से अगर भाग दिए तो कितना आ गया, 3 आया। तो वही है, क्या है, माध्य में माध्य बराबर ध्यान देना है क्या है कि जितना भी संख्या है सभी संख्या को जोड़ देंगे, और जितना भी संख्या है उतने संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी 5 ठो संख्या था तो 5 संख्या को जोड़ दिए तो कितना पूरा मेरा 15, और 5 ठो संख्या था तो 5 से क्या कर दिए हम लोग, भाग दे दिए। आंसर मेरा कितना निकल के आ गया, 3। अगर पूछे कि इस आंकड़े का माध्य कितना आया, 3 है। तो हम लोग एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, क्या पर आया, बहुलक। जो आंकड़े में सबसे अधिक बार आए उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। माध्यक बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद जो ठीक बीच में आए उसे क्या कहा जाता है, माध्यक। यदि 2 ठो बीच में आए तो उसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तब जो संख्या आएगा उसे क्या कहेंगे, माध्यक। और माध्य बराबर क्या हो गया, सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उतने से भाग दे देंगे, तब जो प्राप्त संख्या आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। चलिए अब कुछ एक और पॉइंट बन जाता है, क्या बन जाता है कि परिसर, क्या बन जाता है यहाँ पर, परिसर। परिसर में क्या करेंगे, जो भी उच्चतम संख्या रहे आंकड़े में और उसको घटा देंगे कौन सी संख्या में, न्यूनतम संख्या में। यानी 1 2 2 3 7 में सबसे बड़ी संख्या कितना है, 7 है, इसको घटा देंगे किसमें, जो सबसे छोटी संख्या है कितना है, 1 है। तो आंसर मेरा कितना निकल के आ गया, 6। इस तरह का बात है कि परिसर जब भी कहे तो क्या करना है, उच्चतम संख्या में न्यूनतम संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। जो प्राप्त संख्या रहे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ सवाल के माध्यम से और चीज़ सीखते हैं। क्या है, पहला क्या है, वर्ग माप क्या है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 20 से 30 का वर्ग माप क्या है, ये पूछे, कुछ भी आंकड़ा दे दे, जैसे 20 से 30 बोल दे, या मान लेते हैं 40 से 50 बोल दे, जो भी, तो क्या करना है, जो भी ध्यान देना है, इसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी सीमा, इसको बोलते हैं हम लोग निम्न सीमा। जो छोटा रहे उसे क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, और जो बड़ा रहे उसे क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा। यानी इन दोनों के बीच में जितना का अंतर रहता है, जितना अंतर रहता है, जैसे 20 से 30 तक पहुंचने में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। कितना का अंतर है, 10 का। तो इसीलिए वर्ग 20 से 30 का वर्ग माप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे पूछे 10 से लेकर 15 के बीच में आप वर्ग माप बताइए, तो इस स्थिति में अब जब देखते हैं 10 से लेकर 15 के बीच में कितना का अंतर आता है, 5 का। तो यहाँ वर्ग माप कितना हो जाएगा, 5। ध्यान देना है, जितना अंतर दिखे ऊपरी और निम्न सीमा में उसी को क्या बोला जाता है, वर्ग माप बोला जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भर भर के आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ग चिन्ह क्या है। ये अगर क्वेश्चन पूछे वर्ग चिन्ह, यानी 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या ये पूछे, तो वर्ग चिन्ह में कुछ नहीं करना है, जो भी ऊपरी सीमा रहे जो भी निचली सीमा रहे दोनों को जोड़कर, यानी यहाँ कितना है 20 है प्लस क्या करेंगे 30, दोनों को जोड़ के और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी 20 और 30 को जोड़े तो कितना हो गया 50, अब 50 में 2 से भाग दे तो कितना, मेरा आंसर निकल गया 25। जब वर्ग चिन्ह कहे तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर और 2 से क्या कर देना है, भाग, तो मेरा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम रहे कि 10 से लेकर 30 तक, कितना आ गया मेरा 10 से लेकर 30 तक, इसका क्या ज्ञात करना है। पहले अगर आपसे ये पूछे वर्ग माप, तो वर्ग माप यहाँ कितना निकल के आ जाएगा 20। अगर आपसे पूछे कि वर्ग चिन्ह बताओ इसका, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 30 जोड़े तो कितना हो गया मेरा 40, और इस 40 को 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना निकल के क्या आ गया 20। तो इसका वर्ग माप भी कितना आ गया 20, और इसका वर्ग चिन्ह भी कितना आ गया 20। यानी एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि जो दोनों के बीच का अंतर होता है उसे ही क्या बोला जाता है, वर्ग माप।
और दोनों को जोड़कर जो 2 से भाग देते उसे क्या बोला जाता है? वर्ग चिन्ह बोला जाता है। अब एक और सवाल है, जिस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या सवाल है? प्रथम 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, क्या ज्ञात करने बोला है? माध्य। आपको माध्य क्या बोले थे? जो भी संख्या रहता है सबको जोड़कर उतने संख्या से क्या करना है? भाग करना है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, यहाँ बात है, क्या बोला है? प्रथम 5 संख्या। तो प्रथम 5 संख्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। जब इस पांचों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 15। और है कितना संख्या? 5। तो 5 से भाग दिया तो कितना आंसर आ गया मेरा? 3। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब एक सवाल यहाँ देखना है, क्या पर है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का, कभी सम बोल देगा कभी विषम बोलेगा, तो ध्यान देना क्या बोला है? प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इसको जब जोड़े तो कितना हो गया? 30। और टोटल संख्या कितना है? 5। तो भाग दिए तो आंसर मेरा कितना निकल के आ गया? 6। तो यहाँ अगर पूछे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य, तो कितना निकल के आ गया मेरा? 6। और प्रथम 5 सम मतलब 5 संख्या, इसमें सम विषम कहीं नहीं बोला था, डायरेक्ट बोला था प्रथम 5 संख्या का माध्य। तो कितना निकल के आया मेरा? 3। यहाँ ध्यान से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या कितना होती है? 2 होती है। ये अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो क्या है? 2 है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका का बहुलक और परिसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका बहुलक कितना है और परिसर कितना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि एक बार में समझ नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो सके। ये आगामी आपके वीकली टेस्ट और बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।